नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं ये जो कार्यक्रम बना रहा हूं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संबोधित करते हुए बना रहा हूं। मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को अब अगले कुछ दिन सब काम को एक तरफ रख के मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं और जिस तरह की उसकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी की बैठक होना चाहिए और मुख्यमंत्री का साफ संदेश होना चाहिए कि अपराध और अपराधी बख्शे ना जाएं। मतलब अपराध होना ना चाहिए और अपराधी बख्शे नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 घटनाएं बता रहा हूं, लेकिन पहले आज जो कुछ हुआ है वाकई मध्य प्रदेश में ऐसा हमने बहुत लंबे समय बाद देखा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का पिछले कई घंटे से होशंगाबाद से संपर्क ही कटा हुआ था। ना हम होशंगाबाद जा सकते, ना होशंगाबाद से कोई आ सकता। हमने 4 लेन बनाई है, 4 लेन रोड बनाई है, लेकिन पूरी रोड पर जाम लगा रहा। सोचिए, मंडीदीप के पास गौहरगंज की एक घटना को लेकर सर्व हिंदू समाज ने चक्का जाम की घोषणा की थी। यदि मंडीदीप में चक्का जाम होता है तो आप सोचिए, हमारा व्यापार रुक जाता है, हमारा शहर रुक जाता है, हमारी सांसें रुक जाती हैं। उस तरह की स्थिति थी। आज मंडीदीप से अब्दुल्लागंज 13 किलोमीटर, मंडीदीप से भोपाल लगभग 20 किलोमीटर पूरे जाम की स्थिति थी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये विजुअल दिखा देता हूँ, किस तरह लोगों में आक्रोश है, किस तरह लोगों में गुस्सा है, किस तरह लोगों ने आज जाम लगाया है और ये गुस्सा क्यों है ये भी बताऊँगा। और मंडीदीप से भी बड़ी घटना आज जो ग्वालियर में हुई है वो भी बताऊँगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मंडीदीप में जाम के विजुअल हैं। सहयोग से हमें कल्याण जैन साहब जो वहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने ये पूरे जो ड्रोन के शॉट्स हैं वो भेजे हैं। देखिए आप। अब आप देखिए, 12 बजे से ये जाम लगा था। 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे जाके पुलिस को लगा कि अब जाम खुलवाना बहुत ज़रूरी है। तब पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया, लोगों को तितर बितर किया और फिर जाम। अब वो जाम खुलने में भी आप समझ सकते हैं इतना लंबा जाम खुलने में कितना टाइम लगता है। तो ये सब क्यों हुआ अब वो समझ लीजिए आप। दरअसल मंडीदीप से लगा हुआ एक गाँव है, गौहरगंज कस्बा है, और वहाँ की एक बिटिया के साथ गलत काम हुआ, 6 साल की बेटी के साथ। वो बहुत गंभीर स्थिति में इस समय भोपाल में भर्ती है और उसे चॉकलेट का कहकर जंगल में ले गया था एक सलमान नाम का लड़का। अब आप जानते हैं कि सामान्य वर्ग और यदि कोई विशेष वर्ग से ये जब होता है तो फिर लब जिहाद का मामला शुरू हो जाता है। हालांकि बिटिया मात्र 6 साल की है, काहे का लब जिहाद, ये तो कुकर्मी है और इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन घटना को 85 घंटे हो गए। अब लगता है कि वो बिटिया तो खतरे से बाहर है, लेकिन आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया और इसे लेकर तमाम लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आज उतर गया मंडीदीप में। आप देखिए क्या हाल है, क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्यों नहीं हम लोगों को संतुष्ट कर रहे, क्यों गुस्सा बढ़ रहा है। और ये गुस्सा कोई कांग्रेस ने नहीं निकाला है, ये गुस्सा था उन लोगों का जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। इसमें एबीवीपी भी शामिल थी, इसमें हिंदू विचारधारा के लोग शामिल थे। मैंने तो सुना है कि विधायक जी भी धरना देने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में जाम में फंस गए। मुझे खबर है, मुझे खबर कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि वहाँ सुरेंद्र पाठवा जी भी जा रहे थे, लेकिन शायद जाम में फंस गए, पहुँच नहीं पाए। तो इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है। आज जो लोग परेशान हुए, जो फंसे रहे, जिनकी एम्बुलेंस फंसी रही, जो स्कूल कॉलेज की गाड़ियाँ फंसी रहीं, जो कुछ हुआ आज मंडीदीप में, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। जो घटना हुई है, घटना के बाद जो त्वरित रिएक्शन होना चाहिए। आप सोचिए कि वो जो मरणासन बच्ची थी उसको मंडीदीप से भोपाल लाने के लिए निजी वाहन लाना पड़ा। आपकी एम्बुलेंस नहीं थी बताते हैं वहाँ पर, जो मैंने आज पढ़ा अभी कुछ देर पहले। तो ये जो कुछ है आपको देखना पड़ेगा। प्रशासन सिर्फ, पुलिस प्रशासन सिर्फ केवल वर्दी लगा के और स्टार लगा के रुतबा लगाने के लिए नहीं है। लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए खड़ी है, पुलिस हमारी है और हमारे लिए है। और अब इससे बड़ी घटना मैं आपको ग्वालियर की सुनाने जा रहा हूँ। पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा ग्वालियर पुलिस की, क्योंकि आज सुबह 4 बजे उन्होंने जो किया वो निश्चित तौर पर तारीफ़ करने लायक है।
लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई है, उसने बिल्कुल पुलिस की एक तरह से कह सकते हैं नाक काट दी। मैं कह रहा हूँ नाक काट दी, कैसे बताता हूँ। दरअसल ग्वालियर में एक बड़ा गांव है मुरार से लगा हुआ, और ये आर्मी छावनी से लगा हुआ क्षेत्र है। वहाँ लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, और उस पर वहाँ के बदमाश कब्जा करना चाहते हैं, गुंडे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसी खबर है जो मेरे पास मिली है। जबरन कब्जा, वो चाहते हैं कि आपकी ज़मीन यदि 100 करोड़ की तो हमें आप 10 करोड़ रुपये में बेच दीजिए, वरना फिर आप गोली खाने के लिए तैयार रहिए। और हमें खबर मिली कि ये जो बदमाश हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई पर हमला भी किया, उसका पैर तोड़ दिया, फावड़ा मारा और पैर तोड़ दिया उसका कुछ दिन पहले। और ये 2 लोग फरार थे उसमें, एक कपिल यादव थे और एक अमन थे। ये दोनों फरार थे उस मामले में। पुलिस ने इनका पीछा किया, और आज सुबह 4 बजे ग्वालियर के मेला ग्राउंड के पास एनकाउंटर हुआ, जिसमें कपिल यादव को पैर में गोली लगी है। अब कपिल यादव को गोली लगी कि उनके पिताजी भड़क गए हैं। अब आप सोचिए, सुबह 4 बजे फायरिंग हुई, और दोपहर 1 बजे 4 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर महावीर जैन की दुकान के सामने खड़े हो गए और सीधे फायर कर रहे थे। भरे बाजार में, मुरार जैसा एक कंजेस्टेड एरिया, जो बाजार है, बाजार खुला हुआ था, सोमवार का दिन था, खरीदी चल रही थी, शादी का सीजन चल रहा है, तो भीड़ आम दिनों से ज़्यादा थी। और वहाँ खड़े होकर ये जो 4 बदमाश हैं, बड़े आराम से ऐसे फायर कर रहे थे। बताते हैं, कोई कह रहा है कि 7 गोली चली, कोई कह रहा है 10 गोली चली, कोई कह रहा है 15 गोली चली। कितने फायर हुए, कितनी गोली लगी मुझे नहीं पता, चली है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान का शुक्र है कि गोली किसी को लगी नहीं। केवल एक हलवाई है, उसको गोली छू के निकली है, मामूली उसको खरोच है, ऐसा बताते हैं। मुझे जो खबर वहाँ से मिल रही है वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, किस तरह अपराधी खुलेआम मेन बाजार में कट्टे से फायर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश में मीडिया विभाग के जो प्रभारी हैं, आशीष अग्रवाल साहब, उन्हें जब ग्वालियर में पता चला कि इस तरह की फायरिंग हुई है, तो वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात भी की है, और जो पीड़ित परिवार है उसे सांत्वना दी है, उससे कहा कि नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है। संभवतः उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। मैं आपको ये सारे विजुअल दिखा रहा हूँ। कहाँ पे देखी, कहाँ पे देख विकास मैं इधर मैं अपनी रहना था। ये किस नाम से दुकान है? उदय ज्वेलर्स विवाह साड़ी दुकान में बैठा था। हेलो, उदय ज्वेलर्स विवाह साड़ी, कौन बोल रहा है बीच में? हेलो, कितने लोग आए? इसको 4-5 लोग भाई मैंने देखा नहीं किस तरह है, लेकिन लोग बता रहे अरे भाई जो कुछ कहना है लेकिन तो कहना है ना। 4 लोग आए हैं। मेरी दुकान के ऊपर सबसे पहले जो सब गोली चलाई है, ऊपर पूरे कांच फूट गया, और मैं भाग्य से मैं ऊपर बैठा नहीं था ना, ग्राहक थे, मैं नीचे बैठा हुआ था। उसके बाद फिर सामने चली बहुत। जब फायरिंग हुई थी आप कहाँ पर थे? क्या मैं दुकान पे बैठा हुआ देख रहा था। नीचे की मंजिल, मेरी ऊपर की मंजिल पे 4-5 लोग थे। क्या उद्देश्य उनको जानकर? जी हमें नहीं मालूम, सब बांधे हुए थे सर पे, मोटरसाइकिल से। लगभग कितनी गोलियां चली होंगी? 25-30 गोलियां कम नहीं चली। 25 से 30 गोलियां चलाई। क्या उद्देश्य रहा हो? जी हमको कैसे कोई दुश्मनी है क्या, हमें क्या पता, हम तो अपने व्यापार को देखेंगे। क्या आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? क्या अभी कहाँ दी? कितनी देर में आई? अभी क्या स्थिति थी? पुलिस तो बहुत देर में आई है, काफी समय बाद। जब तक वो भाग गए आराम से निकल भाग गया, कोई नाकाबंदी नहीं? कोई नाकाबंदी नहीं। जब भीड़ इकट्ठी हो गई, मोटरसाइकिल से दहशत का माहौल बना हुआ है। बहुत दहशत का माहौल है। बैठे कैसे? यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। क्या फायरिंग के संग में गालियां भी दे रहे थे? कोई नाम बोल रहे थे? मैं दुकान छोड़ के कैसे आता? आप अंदर थे? हम दुकान में बैठे तो कैसे आता? तो कैसे आपने आपकी सुरक्षा की? किस तरीके? सुरक्षा का सब लोग भग गए तो हम बाहर निकले। कपिल यादव के गुंडों का नाम सामने आ रहा है, उनके द्वारा। तो भाई साहब हमें तो जानकारी नहीं है ना, हमने देखा था। तो आपने देखा, सुबह पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऐसा नहीं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, हम पुलिस की पीठ भी थपथपा रहे हैं, लेकिन शाम होते होते जो घटना हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस का भय खत्म हो गया है। सोचिए, सुबह बेटे को गोली मार लगने के बाद भी शाम को पिता बयान दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद 4 लोग पहुंचते हैं, बाकायदा फायरिंग करते हैं।
क्या हो रहा है? क्या अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल नहीं है? मतलब एक खबा सवाल है कि क्या आरोपियों में पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है? और यदि भय नहीं है, वो मेन बाजार में गोली चला रहे हैं, तो ये कितनी अप्रिय घटना है। अब मैं तीसरी घटना की ओर ले चल रहा हूँ, और वो है सिवनी की घटना। सिवनी में जो हुआ 19 तारीख को, आप सोचिए बालाघाट का रेत में काम करने वाले कुछ रेत के ठेकेदार, उस सिवनी में भी उन्होंने ठेका लिया था। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल गोली रिवॉल्वर निकाल कर किस तरह से, वहाँ आपको मालूम है पटले नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, वो अभी नागपुर में जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। कोई अरविंद तिवारी है जिन्होंने गोली चलाई है। तो ये जो गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, पुलिस का दहशत खत्म हो गई। आज मैं आपको सिवनी के मामले में एक बात बताना भूल गया। सिवनी में ये जो रेत माफिया हैं, पुलिस पूरी उनके साथ दिखाई देती है। और मैंने इस खबर को बनाया भी था कि पुलिस वालों ने FIR में लिखा कि वहाँ गोली चली है, गोली लगी है, वो भर्ती है अस्पताल में, ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन FIR में जब लिखी गई तो आर्म्स एक्ट की धारा हटा दी गई। आप सोचिए क्या हो रहा है। जब हमने खबर बनाई तब आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई। मतलब पुलिस को यही होश नहीं है कि गोली चलने की घटना हुई है तो आर्म्स एक्ट बनता है, नहीं लगाई। जब IG ने डांटा, DG ने डांटा SP साहब को, तब SP साहब की नींद खुली। ये पुलिस जो आरोपियों के साथ दिखाई दे रही है, गुंडों के साथ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी सरकार है तो सख्त सरकार दिखना चाहिए, सरकार का वजूद दिखना चाहिए, सरकार का इकबाल दिखना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, आप तमाम सारी प्राथमिकताओं को आज सेकेंडरी कर दीजिए। जो आज मंडीदीप में हुआ है, जो गौरगंज में हुआ है, जो ग्वालियर में हुआ है, ये जो दहशत खत्म हो रही है पुलिस का जो डर खत्म हो रहा है, इससे तो बनाइए। पुलिस का इकबाल बुलंद रहेगा तभी मध्य प्रदेश में शांति रहेगी। जो सुंदरलाल पटवा जी कहते थे कि हमारा मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसके बाद शिवराज जी ने जो किया, मैं उनकी तारीफ इस मुद्दे पे करता हूँ कि मध्य प्रदेश में अधिकांश DGP बहुत ईमानदार, हालांकि वर्तमान DGP भी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन शिवराज जी ने फ्री हैंड दिया था। उन्होंने कहा था कि कितना भी बड़ा कोई अपराधी, आप फ्री हैंड है, आप करिए, मारिए, ठोकिए, कुछ भी करिए, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। आज डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको भी फ्री हैंड देना है, पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड दीजिए। SP को कहिए कि बिल्कुल भी इस पर राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। यदि अपराधी हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, तो फिर उनकी दहशत खत्म करने का काम तो खाकी करेगी। फिर खाकी को छूट दे दीजिए। मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है और हमेशा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस को आप फ्री हैंड तो देके देखिए। एक अपराधी सड़क पर तो क्या, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा। इसलिए आज मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज आप कठोर बन जाइए। शिवराज जी जिस तरह से दे देते थे, शिवराज जी के कार्यकाल में 20 साल में कई गैंग खत्म हो गई थी। हम देखते थे जब वो बने थे मुख्यमंत्री, तो फलाने भाई की गैंग, फलाने की, इंदौर से लेके भोपाल तक तमाम सारे ऐसे गुंडे बदमाश, एक गुंडे बदमाश नहीं बचा था जो अपने आप को गुंडा कह सके। तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आपसे, कि आप अगले कुछ दिन नहीं, अब अगले कुछ घंटे में आप ऐसा कुछ करिए कि मध्य प्रदेश में पुलिस का इकबाल बुलंद हो। खाकी को फ्री हैंड दे दीजिए, एक बार खाकी को फ्री हैंड दे दीजिए। एक से एक हमारे जाबाज पुलिस वाले हैं जो इन छुटभैये गुंडों को तो मतलब चुटकियों में कर सकते हैं। बस राजनीतिक हस्तक्षेप मत कर। आप कह दीजिए अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को कि गुंडे बर्दाश्त नहीं होंगे, दहशत बर्दाश्त नहीं होगी मध्य प्रदेश में। बस ये 2 शब्द आप कहिए, फिर देखिए मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस के अधिकारी क्या करके दिखाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, 2-4 हो सकते हैं जो नेताओं के पिछलग्गू हों, लेकिन अधिकांश पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। केवल राजनीतिक जो एक इंटरफेरेंस है, इसे केवल कुछ दिन के लिए वापस ले लीजिए। फिर देखिए मध्य प्रदेश में इस समय बहुत ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का इकबाल बुलंद करने की। इसलिए आज मैंने ये कार्यक्रम बनाया। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस कार्यक्रम को सकारात्मक तरीके से लिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से कोई ऐसा करेंगे जिससे मध्य प्रदेश में जो अपराधियों का जो दहशत है वो पूरी तरह से खत्म होगी। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।